अरे बच्चों, स्कूल से आ गए तुम दोनों? क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? दोनों बच्चे अपनी माँ अंजना की बात सुनकर रोने लगते हैं। आर्यन कहता है, माँ, आज मेरी क्लास टीचर ने मुझे मेरी फटी हुई शर्ट पर बहुत डांटा और कहा कि अगर ये कल ठीक ना हुई तो क्लास में नहीं आने दूंगी। फिर कीर्ति बोली, माँ, आज मेरी सारी दोस्त मेरे स्कूल में बहुत मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी कि देखो कीर्ति आज फटा हुआ बैग स्कूल लेकर आई है। अरे, तुम दोनों को नया बैग और नई यूनिफॉर्म जरूर दिलाती, लेकिन तुम दोनों तो जानते हो ना कि आजकल घर के हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी कुछ न कुछ जुगाड़ करती हूँ। अंजना सुई में धागा डालकर आर्यन का यूनिफॉर्म और कीर्ति का बैग सी कर तैयार कर देती है और बच्चों को दे देती है। कीर्ति और आर्यन कहते हैं, अरे वाह, मेरा यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नया हो गया। मेरी टीचर मुझे नहीं डांटेगी। हाँ, और मेरा बैग भी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर अंजना खुश हो जाती है, मगर मन ही मन में वो अपने बच्चों के लिए परेशान हो जाती है। अंजना लोगों के घरों में नौकरानी का काम कर रही थी। वहीं अंजना के पति राहुल मजदूरी का काम करते थे। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का खर्चा उठाते थे। एक दिन अंजना अपनी नंद से कहती है, अरे नंदिनी, तुम आज कॉलेज नहीं गई? अरे भाभी, कॉलेज से नोटिस आ गया है कि जब तक मैं कॉलेज की फीस नहीं भरूंगी तो मुझे कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं और राहुल कोशिश करते हैं कि किसी तरह तुम्हारे कॉलेज की फीस जमा कर दें ताकि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान ना हो। इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अंजना के परिवार पर कोई न कोई मुश्किल आती रहती थी। इतना कि एक दिन तो माँ जी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में बहुत परेशानी चल रही थी कि अचानक ही एक दिन पूरे घर की लाइट चली जाती है। दोस्तों, कहानी पूरी देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। माँ, सब घर की लाइट है लेकिन सिर्फ हमारे घर की ही लाइट नहीं है, ऐसा क्यों? अरे, मैं तो बताना ही भूल गया। बिजली का बिल वक्त पर जमा ना करवाने की वजह से ही हमारे घर की लाइट बंद हो चुकी है। मैं तो थक गई हूँ इस गरीबी से। छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें तरसना पड़ता है। अपनी गरीबी और परिवार वालों को परेशान देखकर अंजना बहुत उदास रहने लगी थी। कीर्ति और आर्यन कहते हैं, अरे माँ, फिर से दलिया, कभी तो कुछ अच्छा बना दिया करो। बच्चों, 2 महीने से राशन वाले को राशन के पैसे नहीं दिए। अब जब तक उसे राशन के पैसे नहीं मिल जाते, हमें यही खाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अंजना रोजाना की तरह लोगों के घर में काम निपटा कर घर लौट रही होती है कि उसे रास्ते में एक बड़ी सी सिलाई मशीन की दुकान दिखाई देती है, जिसे देखकर अंजना सोचती है, इस सिलाई मशीन की दुकान को देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं जवानी में कपड़े सिया करती थी। लेकिन शादी होने के बाद मैं कामों में ऐसा मसरूफ हुई कि मुझे दोबारा कपड़े सीने का वक्त ही नहीं मिला। ऐसा करती हूँ कि एक सस्ती सी सिलाई मशीन खरीद लेती हूँ। सुबह घरों में काम कर लिया करूँगी और रात को कपड़े सी लिया करूँगी। इस तरह घर का खर्चा चलाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये कहते हुए अंजना उस बड़ी सी सिलाई मशीन की दुकान के अंदर गई। मैडम, बताइए, आपको क्या चाहिए? आप मुझे कोई सस्ती सी सिलाई मशीन दिखा देंगे? ये देखें मैडम, ये वाली सिर्फ 15,000 की है और ये वाली 10,000 की। बताएं, आपको कौन सी चाहिए? अरे नहीं भाई, ये तो बहुत महंगी है। आप ऐसा करें, इसे रहने दें। ये कहकर अंजना दुकान से बाहर आ गई और घर की तरफ जाने लगी। उसे रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई जिसको 4-5 कुत्तों ने घेर रखा था। इश, हट जाओ यहाँ से। अम्मा, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं बेटी, बस मैं तो यहाँ से गुजर रही थी कि इन कुत्तों ने मेरा रास्ता रोक लिया। अम्मा जी, क्या आपको कोई काम था? अरे हाँ बेटी,
मैं अपनी ये सिलाई मशीन बेचने के लिए ही जा रही हूँ। माँ जी, अगर ये सिलाई मशीन मैं आपसे खरीद लूँ तो? हाँ बेटी, तुम ले लो, इतनी महंगी नहीं है, सिर्फ 2000 की है। मगर अम्मा, मेरे पास तो सिर्फ 1500 है। खैर है बेटी, तुम 1500 ही दे दो। अंजना उस बुढ़िया को पैसे दे देती है और उससे वो सिलाई मशीन घर ले आती है। फिर अंजना उस मशीन पर कपड़े सीने लगती है। अंजना, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, बाकी काम कल कर लेना। फिर अंजना और राहुल सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद उस मशीन में से एक जादुई रोशनी निकलती है और फिर वो मशीन खुद से कपड़े सीना शुरू कर देती। अरे ये क्या, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अंजना जब सुबह उठकर सिलाई मशीन पर पड़े कपड़े देखती है तो हैरान रह जाती है। ये क्या, मैंने तो ये कपड़े पूरे नहीं सिए थे, फिर ये किसने सिए? अंजना बहुत परेशान होकर उन कपड़ों को देखती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। शाम को जब वो घर आती है तो सब घर वालों को बताती है कि कैसे उसने सुबह उठकर देखा तो सिलाई मशीन पर पूरे कपड़े सिलाई हुए पड़े थे। अंजना, शायद ये तुम्हारा वहम होगा। तुम काम करके आती हो और बहुत थक जाती हो, शायद तुम्हारी थकन की वजह से तुम्हें वहम हुआ है। ये कहकर राहुल और बाकी घर वाले खाना खाने चले जाते हैं और फिर कल की तरह ही अंजना फिर से एक ड्रेस सीना शुरू करती है, मगर थकावट की वजह से वो उसे आधा अधूरा ही छोड़कर सो जाती है। आधी रात को फिर सिलाई मशीन में से एक रोशनी निकलती है और उस ड्रेस को सीना शुरू कर देती है। अंजना सुबह उठकर देखती है तो फिर से सिलाई मशीन पर वो आधा अधूरा ड्रेस मुकम्मल नजर आता है, जो वो रात को सिलाई मशीन पर छोड़कर सोई थी। ये कैसे हो सकता है कि मैं रोजाना रात को आधा ड्रेस सिलाई मशीन पर छोड़कर सोती हूँ और सुबह उसकी सिलाई पूरी हो जाती है? जरूर इसके पीछे कुछ तो है, आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी। फिर अंजना अपने काम पर चली जाती है। काम से वापस आकर वो लोग रात का खाना खाते हैं और फिर अंजना आधा ड्रेस सिलाई मशीन पर छोड़कर सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इस रात अंजना सोने का ड्रामा करती है और कुछ देर बाद रोजाना की तरह फिर से सिलाई मशीन में से एक जादुई रोशनी निकलती है और कपड़े सीने लगती है। ये देखकर अंजना बड़ी हैरान होती है और जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, भूत! अरे, इस सिलाई मशीन में भूत है। अंजना की इस आवाज से सब घर वाले उठ जाते हैं। अरे, सिलाई मशीन को उठाकर बाहर गिरा दो। अभी सब ये बोल ही रहे होते हैं कि इतने में सिलाई मशीन से आवाज आती है, नहीं नहीं, मुझ पर कोई भूत नहीं है, बल्कि मैं तो एक जादुई मशीन हूँ और अंजना, तुम मुझे जो कपड़े दोगी मैं तुम्हें फौरन से सीकर दे दूंगी। अंजना बहुत खुश होती है, उसे लगा उनके दिन अच्छे हो गए हैं। फिर उसने उस सिलाई मशीन की मदद से बहुत सारे कपड़े सीकर एक बड़ी कपड़ों की दुकान खोली और फिर वो सारा परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।